हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान दर्पण। आज आप इसमें पढ़ोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड्स के और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों के। फिर आप ये पढ़ोगे कि जो कुछ यहाँ पे आप देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो कैसे होता है, इंडिकेटर्स के क्या क्या रोल होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कि जो आपका एसिड है या बेस है वो किस तरीके का यहाँ काम करता है। जैसे कि मिनरल एसिड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड में क्या डिफरेंस है इनमें। हाइड्रोनियम आयंस जितने भी एसिड हैं जब वो पानी में डाले जाते हैं तो उसमें हमेशा H+ आयंस या H3O फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जो इजीली एसोसिएट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो देर से हो वीक एसिड। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो दोनों में डिफरेंशिएट करता है बाय चेंज इन कलर के हिसाब से। लिटमस की बात करें तो सेम इसमें भी डाटा दे रखा है, आपका बता रखा है कि रेड कैबेज है, रेड अनियन वाटर है, टर्मरिक वाटर है, फिनोल्फेथलीन, ब्रोमो। इनके बारे में तो ब्रोमो थाइमल ब्लू के बारे में नहीं बता रखा, रेड लिटमस ब्लू के बारे में बता रखा है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर जिसको आप स्मेल से पता लगा सकते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो आपको देखने को मिलता है एक सीरीज फॉर्म में, पीएच स्केल। एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और चेक करने के लिए पॉप टेस्ट का यूज किया जाता है। सेम आपको देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये आप 7 से पढ़ते आ रहे हो, बेस और एसिड जब मिक्स होते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। आगे देखेंगे आप क्लोरो-एल्कली प्रोसेस के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये कई बार एग्जाम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्लोरो-एल्कली प्रोसेस के बारे में बताइए। क्लोरो-एल्कली प्रोसेस का यहाँ मतलब है कि किस तरीके से है ये, कि क्लोरो-एल्कली प्रोसेस जो है आपका बता रखा है कि जब सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ ऐड किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, और 3 चीज़ें फॉर्म हो रही है यहाँ पे। सबसे पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, क्लोरीन गैस तो क्लोर हो गया, हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। तो इन तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, HCl का क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजन का क्या यूज़ है। फिर बात आती है कि इनके कुछ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबके केमिकल नाम दे रखे हैं। वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। फिर है आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और बड़ी क्लास में तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है ये। और फिर जिप्सम जो है जब इसमें 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का लग जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है। डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। एसिड रेन तब होता है, तब कहलाता है जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 7.8 पे अच्छा काम करता है। तो उस दिक्कत तब होना शुरू हो जाता है जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। वी स्टिंग यहाँ पे आपका पीएच रोल प्ले करता है। उसके बाद बताती है ह्यूमन ब्लड जो है हमारा, इसका पीएच 7.3 से 7.5 अगर है तो प्रॉपर तरीके से सही से वर्क फॉर्म करता है। प्लांट के ग्रोथ में भी पीएच का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। उसके अलावा आखिर दे रखा है द टर्मिनेस्ड सरफेस ऑफ कॉपर वेसल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विच इज़ बेसिक कैन बी क्लीन बाय रबिंग द लेमन विच इज़ एसिडिक। तो ये आपको यहाँ पे